जो तस्वीर की शक्ल में आता है। वीडियो ऐड किसे बोलते हैं? जो वीडियो की शक्ल में आता है। ठीक है। अब जो ऐड बनाने की बहुत सारी साइंस है वो नहीं बदलने वाली। ऐड बनाने की जो मेजर साइंस वही 100% रहेगी जो कि सर्च ऐड में थी। फ़र्क सिर्फ कहाँ पर आएगा कि ऐड की टाइप चेंज हो रही है, डिस्प्ले, तो वहाँ पर जाकर हमें क्या करना है। अब हम इस तरह ऐड बनाएंगे, कोशिश करते हैं कि एक बनाएं या दो बनाएं, आज दोनों बना लें या एक बनाएं, लेकिन जैसी भी बनाएं वो आप लोगों की इनपुट के साथ बनाएं। ठीक है, ताकि जब आप घर जाके प्रैक्टिस करें एक तो समझ में आए और आपकी इनपुट वहाँ तक होगी जहाँ तक रेलिवेंट होगा प्रीवियस से। जहाँ पर कुछ नया होगा वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक, तो हम यूँ करते हैं, मैं साइट खोल लेता हूँ और एड्स पे चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स न्यू बैठे हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा न्यू हैं, कुछ थोड़े से पुराने हैं, 1-2 दिन पुराने हैं। ठीक है, सो जिन्होंने ये गूगल एड्स पूरा नहीं पढ़ा हुआ वो इस मॉड्यूल को फिर से रिपीट करेंगे। 1 से 2 लेसन में हम कोशिश करेंगे कि इसे कंप्लीट कर लें। आप नया मॉड्यूल करेंगे स्टार्ट, पुराने स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे और फिर जब साइक्लिक वे में उनके 4 मॉड्यूल्स हो जाएंगे तो उनका ये जो गूगल ऐड का मॉड्यूल है वो दोबारा से पढ़ेंगे और 0 से एंड तक पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि इस क्लास में जो आज चीज़ ख़त्म हो रही है वो कोर्स में भी ख़त्म हो रही है। हमारी जो क्लासेस होती हैं वो साइक्लिक वे में चलती रहती हैं, स्टूडेंट्स के कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं। यानी जिसके 5 मॉड्यूल्स होंगे वो क्विट करेगा, लेकिन हमारी जो बाकी के स्टूडेंट जिनके 5 मॉड्यूल्स अभी नहीं हुए वो पढ़ते रहेंगे क्लासेस को, ताकि जिसने आधे से ज्वाइन किया हुआ है, बेशक इससे पीछे वाला भी कोई मॉड्यूल ऐसा है जिसको आपने मिड में स्टार्ट किया था, तो आपके पास बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको पूरा भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए जी एड्स पे चलते हैं और अब आप लोगों की इनपुट की ज़रूरत है सारी। ठीक है, मैं ऐड अकाउंट खोल देता हूँ, मैं बताता जाऊँगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ और आप मुझे बताएंगे कि जो काम हम पहले कर चुके हैं वो कौन से वाला है। इसको आ जाते हैं गूगल ऐड अकाउंट पे। फाइन, ये आपने देख लिया एक ऐड रनिंग में है, बता रहा है कि भाई इस पर 8 क्लिक्स आए हैं, इतने इंप्रेशंस लगे हैं और इतने पैसे आपके कंज्यूम हो चुके हुए हैं। ठीक है, लो जी अब हम कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं। आप लोग ऑन स्क्रीन हो जाएं क्योंकि सब कुछ आप ही करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पर कोई ऐसा मुझे लगेगा कि जो आपको नहीं आ रहा, यानी हमने पहले नहीं सीखा, वो मैं बताऊँगा। इस दफ़ा हम ऐड कौन सी बनाने जा रहे हैं? डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड हो या वीडियो ऐड हो, कौन सी कैटेगरी में आता है? अवेयरनेस की कैटेगरी में आता है। बताया था आपको डिस्प्ले ऐड हो। अब देखिए जो पहले ऐड हमने पढ़ा ना सर्च ऐड, वो तो कन्वर्जन टाइप का ऐड है, लेकिन अब डिस्प्ले ऐड से कोई बंदा कन्वर्जेंस की उम्मीद ना लगा कर बैठे। ऐसा नहीं है कि आज डिस्प्ले ऐड चलाया और उसके ऊपर आपको पता लगा जनाब इसको तो 5000 लोगों ने देखा, भाई फ़ोन ही कोई नहीं आ रहा, वो फ़ोन वाला ऐड ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको कॉल्स आ जाए, बट वो फ़ोन वाला ऐड नहीं है, वो अवेयरनेस का ऐड है, वो ब्रांडिंग वाला ऐड है। आप अपनी ब्रांडिंग करने लगे हुए हैं एक्चुअली उस ऐड के थ्रू। सो हमने कहा भाई अवेयरनेस पे आ जाओ, आते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, मैं थोड़ा सा इसका जूम बड़ा कर लूँ, आपको भी छोटा ही नज़र आ रहा होगा। आई होप कि अब ठीक हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप ज़रा, ये अब डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, रीच, वीडियो व्यूज़, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड इंगेजमेंट। भाई एक ही जगह पर उसने सारे ऑप्शन दे दिया आपको। नंबर 1 रीच, रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब ये नहीं उसने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज़ अलहदा बात है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अलहदा बात है। यानी वो ये कह रहा है कि भाई क्या आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ लोगों को मैं आपका ऐड दिखाऊं, सो इट इज़ रीच। अगर वो ये कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिखाऊंगा तो ऐसा भी मुमकिन है कि वो एक ही तरह के लोगों को एक से ज़्यादा व्यूज़ भी दिखा रहा हो आपके। लेकिन जब हम रीच की बात करते हैं, अब हमने डिसाइड करना है कि हम रीच बढ़ाना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि हमारा ऐड मुख्तलिफ यूनिक लोगों को दिखे। मतलब हर दफ़ा जब हमारा ऐड नज़र आए तो यूनिक लोगों को नज़र आए। फिर क्या आ रहा है जी, वीडियो व्यूज़, सबको पता लग गया होगा, ये तो वीडियो ऐड की बात हो रही है। गेट पीपल टू वॉच योर वीडियो एड्स। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट। हाँ भाई ये क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है जो लोग बॉट के थ्रू कर रहे होते हैं ना आप लोगों के लिए, एक्सटर्नल सोर्सेज है कि हाँ भाई अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा लो, अपने वीडियो के व्यूज़ बढ़ा लो। यूट्यूब अब ये वाला काम खुद करने लगा हुआ है। यानी वो ये कह रहा है कि अगर आप एक नया बिजनेस लेकर आए हो
देखिए हम बिजनेस की बात करते हैं हमेशा, हम इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर आप कोई नया बिजनेस लेकर आए हैं तो आपके सब्सक्राइबर तो अभी सिंगल डिजिट से शुरू होने वाले हैं ना, तो आप चाहते हैं कि भाई ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है, आपके सब्सक्राइबर का काउंट भी लोगों को अच्छा नजर आए और आप रेलिवेंट होकर सब्सक्राइबर भी इंक्रीज करना चाहते हैं। यानी मैं ये चाहता हूँ कि पीक सॉल्यूशंस के सब्सक्राइबर बढ़ें, मगर मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि भाई पीक सॉल्यूशन का कोई सब्सक्राइबर कीनिया से आ रहा है तो कोई लबनान से आ रहा है, हाँ कोई अफगानिस्तान से आ रहा है। भाई पीक सॉल्यूशन तो लाहौर में है तो सब्सक्राइबर भी लाहौर का ही होना चाहिए ना, ऑडियंस जेन्युइन ऑडियंस होनी चाहिए। इधर आपको इस कैंपेन को रन करने का ये फ़ायदा है कि आप ऑडियंस टारगेट करके रन कर सकते हो, जबकि वो जो बॉट से हम रन कर रहे होते हैं वो ऑडियंस नहीं होती है, वो तो होता है सब्सक्राइबर्स फॉर सब्सक्राइबर्स, और वो डेड किस्म के लोग होते हैं जो कि आपके सब को सब्सक्राइब कर लेते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, यानी आप उन्हें कुछ बेच नहीं सकते हो, अलबत्ता वो आपके काउंट को बढ़ाकर बैठे होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो बॉट एक्टिविटी है इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर यूट्यूब चैनल, फॉर योर फेसबुक, फॉर योर इंस्टाग्राम, फॉर ट्विटर, भाई जहाँ से मर्जी ले रहे हो, जिसके ऊपर भी लगे हुए ना ये काम करने के लिए कि भाई ये तो बड़ा आसान सा काम है, 700 रुपये में इतने सारे फॉलोअर्स। सो आप इस तरह करके एक तरह से अपने इन प्लेटफॉर्म्स को डेड कर रहे हो, ठीक है। इन क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी से 50,000 यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स ले लेता हूँ और उसके बाद मैं एक वीडियो लगाता हूँ, सो यूट्यूब के पास भी एक मैकेनिज्म आ गया, भाई 50K सब्सक्राइबर्स हैं इसके, तो भाई कुछ ना कुछ इंगेजमेंट तो होनी चाहिए ना। लेकिन पता क्या लगता है, महीने के बाद भी उसमें 3 व्यूज़ ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल सब्सक्राइबर नहीं है या गलत टारगेटिंग करके सब्सक्राइबर्स लिए गए थे। सो आपको क्या करना है कि आपको जब अपनी ये चीज़ बढ़ानी है सो आपको बड़ा रेलिवेंट होकर टारगेट करना है। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि भाई पीक सॉल्यूशन के लिए मैं चाहता हूँ कि हमें कोई ना 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाए। सो मैं सब्सक्राइबर कौन सा लूँगा जो लाहौर में रहता होगा, मैं सब्सक्राइबर्स कौन सा लूँगा जो स्टूडेंट की एज में फॉल करता होगा, और मैं सब्सक्राइबर्स वो लूँगा जिनके कोर्सेज में इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा अगर मैं सब्सक्राइबर लेने की कोशिश करूँगा तो वो तो फेक ही होगा मेरे लिए, वो मुझे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई फ़ायदा नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1000 लोगों को मैंने लिया और उसके बाद मैंने वीडियोज़ लगानी शुरू कर दी ऑर्गेनिक तरीके से, ऑफर्स भी लगा रहा हूँ, बहुत कुछ लगा रहा हूँ, तो इन 1000 लोगों में से अगर 100 लोग भी उनमें एंगेज हो जाएं तो कन्वर्जन का चांस तो बनेगा ना हमारा कि भाई इधर से हमें कुछ मिलेगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई 50,000 सब्सक्राइबर्स भी हों और वो ऐसे ही होंगे वह अननोन स्पेसिस से, अननोन लोकेशन से मेरे पास आए हों, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एनीवेज ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, हम यहाँ से आगे चलते हैं। रीच को मैंने चूज़ किया, तो जैसे ही मैंने रीच को चूज़ किया तो उसने आगे से मुझे कहा डिस्प्ले के वीडियो। सिंपल सी बात है भाई, सबको समझ में आ रहा है। मैंने भी पहले बताया था कि डिस्प्ले ऐड भी बनेगा तस्वीर की शक्ल में, वीडियो ऐड बनेगा वीडियो की शक्ल में। सो मैंने कहा हाँ भाई डिस्प्ले ऐड ज़रा जल्दी कहते। और आपको याद होगा कि सर्च ऐड में मैंने कहा था कि भाई क्रॉस लगा दो डिस्प्ले पे, कहा था ना। अब हम फोकस उसी पे काम कर रहे हैं, यानी हमने ये देखना है कि सही जगह कौन से वाली है। अब हम डिस्प्ले ऐड करने के लिए बिल्कुल सही लोकेशन पर आए, क्योंकि अब मैं जो डिस्प्ले ऐड चलाऊंगा मैं अपनी मर्जी से ऐड चलाऊंगा। मैं बताऊंगा कि मेरा ऐड कहां पर चलना चाहिए और मेरा ऐड कहां पर नहीं चलना चाहिए। स्टार्ट न्यू। भाई ये तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताना चाहिए ना मुझे, मैं क्या नहीं ना बताना चाहिए, ये सब हम बहुत डिटेल के साथ पिछली क्लासेस में कर रहे हैं। सो एनीवेज फिलहाल के लिए आपने बिल्कुल लोकेशन अपनी मर्जी से टारगेट करनी है। अगर मैं कोई टास्क दूंगा तो उसी तरह की लैंग्वेज अपनी मर्जी से टास्क करनी है। नीचे आते जाएं, जहां नया आएगा ना मैं वहां पे जाऊंगा। मोर सेटिंग्स, स्केड्यूलिंग भी आ गई। अच्छा कि एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि हम ऐड स्केड्यूल कैसे करें। भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं जिसका काम कर रहा हूँ वो दूध बेचता है, हाँ वो प्लम्बर है, वो फर्नीचर बेचता है, वो कंप्यूटर कोर्सेज बेचता है। भाई मुझे क्या पता कि उसका कौन सा टाइम है, क्या ख्याल है। बिजनेस की टाइमिंग तो मुझे क्लाइंट बताएगा ना कि भाई मेरे बिजनेस की ये एक्टिव टाइमिंग्स है, ये मेरा दफ्तर का टाइम है, या मैं 24 आवर्स रन करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल हम नहीं बताएंगे, ये हम क्लाइंट से डिस्कस करेंगे कि भाई आप कैसा स्केड्यूल करना चाहते हो, कब आपका क्लाइंट एक्टिव होता है, कब हम आपके क्लाइंट को टारगेट करें। ठीक है, मतलब ये डिजिटल मार्केटर से पूछे जाने वाला कोई FAQ नहीं है कि भाई आप इसका ऐड किस टाइम पे चलाओगे। अगर कोई बंदा मुझसे पूछे किस टाइम पे चलाएंगे, मैं उसे कहूँगा उसके ऑफिस टाइमिंग में चलाऊंगा। वो कहेगा नहीं भाई ऑफिस टाइमिंग में तो मोबाइल यूज़ करने की इजाज़त ही नहीं होती। हाँ अब क्या करें, मैं कह देता हूँ 24 आवर्स में चलाऊंगा,
वो कहेगा नहीं भाई 24 आवर्स में तो पैसे ही बहुत सारे ज़ाया हो जाएंगे। मतलब ये कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है। अगर इस तरह का कोई बंदा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, इट्स नॉट रेलिवेंट। ठीक है, आपको जस्टिफिकेशन भी देनी है कि वाई। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि भाई क्लाइंट से पूछूंगा ना, इज इट पॉसिबल कि मैं प्लम्बर का जिस टाइम पर ऐड चला रहा हूँ, कंप्यूटर कॉलेज का भी उसी टाइमिंग पर ऐड चलाऊँ, या उसी स्केड्यूल से ऐड चलाऊँ, या उसी तरह का बजट रखूँ? कुछ भी नहीं। हर दफ़ा क्लाइंट तब्दील होने से सब कुछ चेंज हो जाएगा, और ये जो सब कुछ चेंज होगा ये मैं डिस्कस करूंगा क्लाइंट के साथ। मैं उससे कहूँगा हाँ भाई ये सब कुछ बदलने लगा है, क्या ख्याल है आपका, ऐसे कैसे होना चाहिए, आपकी ऑडियंस कैसी रख लें। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐड रन कर रहा है, ऐड मैं ही चला रहा हूँ, लेकिन मैं उसके बिजनेस की नेचर को समझना चाहता हूँ ना। वो मुझे क्लाइंट समझाएगा अपने बिजनेस की नेचर, और जब मुझे एक दफ़ा समझ में आ जाएगी तो फिर मैं ही चलाऊंगा उसको आगे से। भाई मैं किसी को 1 साल 6 महीने 2 साल चलाना शुरू कर दूँ तो मैं पूरी की पूरी उस प्लम्बर की साइंस समझ चुका हूँ कि भाई ये प्लम्बर जो है ना ये इस तरह काम करता है, अब मुझे इसके एड्स को इस तरीके से रन करना है। लेकिन जब मैं पहली दफ़ा चलाऊंगा तो मुझे पूछना भी पड़ेगा कि भाई तुमसे लोग जब सर्विसेज मांगते हैं तो फ़ोन करके पूछते क्या हैं, क्या ख्याल है, इसकी ना पूछना पड़ेगा ना। इंटरव्यू तो मुझे उसका लेना पड़ेगा, उस इंटरव्यू की बेसिस पर भी मैं देखूंगा सब कुछ। अच्छा, आ जाते हैं आगे। भाई जो जो चीज़ें की थी उनको छोड़ते हैं और ज़रा थोड़ा सा नीचे की तरफ को आते हैं। डिवाइसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है डिवाइसेस। हाँ, कि किन डिवाइसेस पर ऐड चलाओगे। मैंने जैसे आपसे कहा था कि पाकिस्तान में जो हम एड्स रन कर रहे होते हैं वो कैसे कर रहे होते हैं भाई, लैपटॉप के ऊपर तो कन्वर्जन नहीं आ सकती। क्या आ सकती है, लैपटॉप पर तो कन्वर्जन वाले क्लाइंट्स नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के बाहर कंट्रीज में चले गए तो भाई लोग लैपटॉप कम यूज़ करते हैं और टैबलेट ज़्यादा यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में भी लोग टैबलेट यूज़ करते हैं मगर गेमें खेलने के लिए, है ना। बाहर क्या करते हैं, उसमें सिम डालते हैं और उसी को लैपटॉप भी बना लेते हैं और उसी को मोबाइल भी बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइसेस आ गई मेरे पास, मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप पीसी। अब मैं रीजन के हिसाब से डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। अगर तो मैं यूएसए का ऐड चला रहा हूँ तो मैं लैपटॉप पे टैबलेट पे भी चलाऊंगा। अगर मैं पाकिस्तान का ऐड चला रहा हूँ तो मैं सिर्फ मोबाइल पर चलाऊंगा और लैपटॉप पर अपनी बिट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लो कर दूंगा ताकि उधर मेरी कंजप्शन ना हो। मतलब अगर मेरी बिड आ रही है 50 रुपये तो मैं लैपटॉप पर उसको ले जाऊंगा 12 रुपये पे, 10 रुपये पे, कि भाई अगर, क्योंकि ये क्या बन रही है लैपटॉप पे, ये अवेयरनेस कैंपेन ही है बस, यहाँ से कन्वर्जन नहीं आने वाली। हालांकि मैंने ऐड सेल ऐड चलाया हुआ है मगर यहाँ से कन्वर्जन बिल्कुल नहीं आएगी। चलो जी और आगे आ जाते हैं ज़रा इसका जूम छोटा करें, मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही इसकी। जी, कन्वर्जन ठीक है, जिस तरह नेक्स्ट करते हैं, आगे देखें क्या आ रहा है। अब क्या आ गया, बजट एंड बिडिंग। क्या कहता है, सेट योर एवरेज बजट। भाई पता है आपको, बड़ा शुरू में ही आ गया है। सर्च ऐड में आपने देखा था आखिर में आया था ये सब कुछ, ऐसे ही है ना। डिस्प्ले ऐड में ये बात स्टार्ट में उसने पूछ लिया। सो मैंने कहा हाँ भाई मेरा जो डेली बजट है, बजट नॉट बिड, पहले सिर्फ बजट बता रहा हूँ कि आज मैं कितना कंज्यूम करने वाला हूँ। आज मैं 1000 कंज्यूम करने वाला हूँ, ठीक है। फिर क्या आया, बिडिंग, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। वो ये बात हमने पहले भी की थी, लेकिन यहाँ पर इस दफा क्या आ गया, व्यूएबल इंप्रेशंस। अच्छा, इस दफा ऐड हमारा क्या है, डिस्प्ले ऐड है। मिसाल के तौर पर मैं जियो के ऊपर न्यूज़ पढ़ रहा हूँ या मैं OLX से कुछ खरीदने गया तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जियो के ऊपर अगर कोई ऐड आ रहा होगा तो मैं न्यूज़ पढ़ता पढ़ता न्यूज़ पढ़नी छोड़ दूंगा और पहले उस पर क्लिक करूंगा और भाई साहब से पूछूंगा अभी क्या बेच रहे हो, मुझे चाहिए। नहीं होगा ना ऐसे। लेकिन अगर मैं सर्च में ये सब कुछ करूंगा तो मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि मेरी इंटेंशन ही उस वक्त कुछ बाय करने की है। लेकिन जब मैं डिस्प्ले एड्स देख रहा हूँ उस वक्त मेरी इंटेंशन परचेज की नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 100 में से 10 लोगों की इंटेंशन हो ये वाली, या 5 लोगों की इंटेंशन हो, मगर ज़्यादा मेजॉरिटी की ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दूसरा एक और हमारे पास अब गोल आया, वो क्या है, व्यूएबल इंप्रेशंस। अब हम क्या गोल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई इस दफ़ा जो हमारा टारगेट है ना वो ये है कि हमारे जो इंप्रेशंस नज़र आने लगे हुए हैं उनको हम टारगेट करने वाले हैं। इंप्रेशन का क्या मतलब होता है, भाई मैं जियो पे न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, प्रीवियस क्लास में भी दिखाया था, एक इमेज ऊपर आ गया तो इट इज़ वन इंप्रेशन। ऐड का इंप्रेशन आ गया, किसी ने ऐड बनाया हुआ तस्वीर वाला मुझे नज़र आ गया, ये एक इंप्रेशन। अब गूगल आपसे कह रहा है कि भाई 1000 रुपया तो लगा दिया आपने डेली का, आपका टारगेट हो गया व्यूएबल इंप्रेशंस। आगे उसने कहा कि बताओ मुझे, जी आ जाए, क्या बताओ, कुर्सियाँ नहीं है क्लास में, है ना, ये बताओ। एक तो आप लेटा आ रहे हैं, ऊपर से क्लास में कुर्सियाँ नहीं है, ये
यार आप लोग इस तरफ कर लो चेयर्स को, आप उधर से कुर्सियों का इंतज़ाम करो। एक है आगे, मुझे लग रहा है चेयर, एक स्टूडेंट आगे आ सकता है, बाकी उधर हो जाएं ताकि जो बाहर से चेयर्स लेकर आएँ तो अकोमोडेट हो जाएं। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे देखें, एंटर आ CPM। CPM मीन्स कॉस्ट पर माइल। माइल क्या होता है भाई? किलोमीटर के करीब करीब होता है जाके 1.6 किलो, है ना? पैसे दे रहे हो भाई, किलोमीटर के हिसाब से देंगे, ठीक है? अब किलोमीटर में क्या होता है? 1000 यूनिट्स होते हैं, ऐसे ही है। सो बेसिकली वो ये कह रहा है भाई 1000 इंप्रेशंस के लिए, समझ में आई बात? मतलब उसका यूनिट माइल है। मैं कहा उसका यूनिट माइल, माइल मीन्स 1000, ठीक है? आपने एवरेज बताई ना मुझे, तो उसका क्योंकि गूगल उसको 1000 समझ रहा है, हम उसे 1.5 समझ रहे हैं ना। सो वो ये कह रहा है कि 1000 इंप्रेशंस के लिए, 1000 इंप्रेशंस के लिए मुझे क्या दोगे आप? पहले हमने से क्या कहा कि 1000 रुपया हम आज के लिए दे रहे हैं। अब उसने कहा कि इन 1000 रुपये में से पर 1000 इंप्रेशंस आप कितना स्पेंड करोगे, ठीक है? हम इधर आए, मैंने क्या कह दिया भाई? भाई मेरे से पूछेगा तो मैं तो कम पैसे ही कहूँगा ना। हाँ, अगर कोई बंदा आप कॉलेज में आए और कॉलेज वाले आपसे कहें हाँ भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कैसे करोगे, आप तो कहोगे भाई फ्री ही करा दें, हमें पैसे क्यों लेने आपने हमसे? तो ये मैंने इसीलिए लिखा है। मैं कहा फ्री वाली बात की है मैंने भी। क्या कहा है मैंने यार, बताओ आप क्या बोला मैंने? क्या है आपको माइल नहीं समझ में आया बेसिकली, ठीक है? वो ये कह रहा है कि भाई आपने 1000 रुपया दिया मुझे आज ऐड लगाने के लिए, जैसे पहले क्लिक पर पे कर रहे थे ना, अब किस पे करने लगे हैं? अब इंप्रेशंस पे करने लगे हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि मैं एक इंप्रेशन के इतने पैसे लूंगा, अब वो आपको क्या कह रहा है कि मैं 1000 इंप्रेशंस के कितने पैसे लूंगा, ये पूछ रहा है वो आपसे। समझ में आया कि नहीं आया? पहले वो क्या कह रहा था, अभी आपने देखा भी था, वो मेरा ख्याल है कि 40-45 रुपया लिखा हुआ आ रहा था कि पर क्लिक है। इस दफा उसने क्या पूछा, कहता है मैं 1000 दफा आपकी तस्वीर लगाऊंगा, तो उसके अगेंस्ट आप बताएं मुझे, आप मुझे कितने पैसे देंगे? मैंने उसे 1000 रुपये दे दिए हुए। चलो अब ये 1000 को 1000 से कंफ्यूज नहीं करते, हम कहते हैं हमारा डेली का बजट है आज 1500 रुपये, ठीक है? अब वो मुझे कह रहा है कि 1000 इंप्रेशंस के लिए कितने पैसे दोगे मुझे? टोटल तुमने मुझे कितने दिए हैं? 1500 रुपये पूरा दिन ऐड चलाने के लिए दिए हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऐड चलेंगे, लेकिन वो मुझसे पूछ रहा है कि कितने पैसे दोगे। तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई? इधर कुछ समझ नहीं आया ना, है ना? क्या कहता है? आपने ये लगा तो दिया, कहता है एवरेज CPM इंप्रेशन 0 to 10 बहुत कम आए ना। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ हालात बेहतर हुए? मैं कहा कुछ हालात बेहतर हुए। राइट साइड को देख रहे हैं आप लोग के नहीं देख रहे? इस जगह को, यहां पर वो आपको कुछ अंदाजा देने लगा हुआ है। क्या दे रहा है यहां पर? कहता है 22 रुपए के हिसाब से तकरीबन इतने इंप्रेशंस मिल जाते हैं आपको। 22 से 50 के बीच में उसने मुझे बताया ये। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक हो गया, अच्छी बात होगी अब तो। हाँ, मैंने कहा भाई 15 रुपये देता हूँ मैं आपको, ठीक? समझ में आया कि नहीं आया? बता दिया उसने कि इस बजट के बीच में अगर आप पैसे लगाओगे तो मैं आपको इतने इंप्रेशंस दूंगा। मैंने कहा भाई 8 रुपये। ये मैं सिर्फ वैल्यूज बदल बदल के आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पता लगे कि आपने पर माइल कैसे सेटिंग करनी है जी। अब क्या कहता है 3000 से लेकर, अब इसका मतलब ये नहीं है भाई तुम लगाए तो आपने टोटल 1500 रुपये ही है ना, वो जहां पर जाकर आपके 1500 रुपये कंज्यूम हो जाएंगे इस बिड के हिसाब से बजट खत्म हो गया। जैसे वो क्लिक के हिसाब से खत्म हो रहा था, इस दफा किसके हिसाब से खत्म हो रहा है? इंप्रेशंस के हिसाब से आपका बजट कंज्यूम हो रहा है। सो आइडियली मैंने कहा कि भाई मैं 20 लगा देता हूँ, ठीक है? अब इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि क्लाइंट कैसे स्पेंड कर रहा होगा। अब आया भाई समझ में? आ गया ना? ठीक है। पिछले एड्स में हम क्लिक्स की बात कर रहे थे ना, इस एड में हम इंप्रेशंस की बात कर रहे हैं। अब हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि भाई हम बार बार ऐड दिखाएंगे तस्वीर की शक्ल में, और उसके हिसाब से अब हम वो हमसे इन्वेस्ट करवाने लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये बात समझ में आ गई है आपको। आगे चलें जी। अब जरा ये वो बात थी जो कि मैंने बतानी थी, है ना? आगे चलें। क्या पूछ रहे हैं आगे? एड टारगेटिंग। भाई करें ना टारगेटिंग। ये वो चीज थी जिसकी वजह से मैंने पहले डिस्प्ले ऐड नहीं बनाया था और अब डिस्प्ले ऐड बना रहा हूं, क्योंकि पहले टारगेटिंग मेरे कंट्रोल में
नहीं थी भाई, अब क्या क्या आ रहा है भाई, ऑडियंस सेगमेंट भी आ गया, डेमोग्राफिक्स भी आ गया, किस तरह के लोगों को ऐड दिखाओगे, लिस्ट में पूरे की पूरी एक आपकी ऑडियंस आ रही होगी, चूज करते जाएं, हर कोई ऐड दिखाने वाला अपनी मर्जी की ऑडियंस चूज करवाएगा। फिर क्या आ गया, कीवर्ड भी बता सकते हैं हम यहाँ पर कि कोई भी बंदा इस तरह के कीवर्ड को सर्च कर रहा हो तो जो रिजल्ट्स आए वेबसाइट में वहां पर मेरा ऐड नजर आए। सही, यानी कि कुछ थोड़ा सा सर्च के साथ भी सिमिलैरिटी हुई कि कीवर्ड्स वाली। अच्छा, उसके बाद टॉपिक्स, ये जो आखिरी दो ऑप्शन हैं ये प्योरली रिलेट करती हैं आपकी अवेयरनेस ऐड को। टॉपिक्स, किन टॉपिक्स पर आप ऐड चलाओगे, सजेस्ट वेब पेजेस, एप्स एंड वीडियोस। कहता है भाई इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हो तो मेरा ऐड चला दो, ठीक है। अब वो जो प्लम्बर होगा, हमने सोचना है कि किन लोगों को उसका ऐड नजर आना चाहिए कि कोई वीडियो देख रहे हो तो नजर आ जाए। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का अगर ऐड चल रहा होगा तो हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह के लोग हैं जो वीडियोज या वेबसाइट्स देख रहे हो तो उन वेबसाइट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का ऐड नजर आ जाए। फर्नीचर वाला कोई फर्नीचर बेचने लगा हुआ है तो हम ये प्लान करेंगे कि भाई कौन से लोग किस तरह की वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हो तो उसके ऊपर फर्नीचर की ऐड आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, टॉपिक्स चूज करें। और आखिर में क्या आ गया, कैसे चूज करें, अभी पेंसिल पे क्लिक कर लो, आगे टॉपिक्स, फिर ऐड टारगेटिंग में चले जाते हैं। ये आखिरी वाले ऑप्शन को भी जरा क्विकली देखें जी। अब क्या आ गया भाई, अब हम टारगेट करने लगे हैं प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स क्या होती हैं भाई, प्लेसमेंट्स का मतलब है कि कहां कहां पर ऐड दिखाओगे, किन वेबसाइट्स पर ऐड चलाना है, किन यूट्यूब चैनल्स पर ऐड चलाना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स पर और चैनल्स पर ऐड चलाना चाहते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपका जो क्लाइंट है वो 2-4 चीज़ों के थ्रू ही चीज़ें बेचना चाहता है। उसे पता है कि भाई इन वेबसाइट्स पर और इन यूट्यूब चैनल्स पर या इन यूट्यूब वीडियोस पर बड़ी ऑडियंस है। मिसाल के तौर पर कोई होम प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं, यानी उसकी अवेयरनेस करना चाहते हैं या उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं। आजकल क्या होता है भाई, केबल के ऊपर, टीवी के ऊपर ब्ला ब्ला चैनल्स आ गए, हर चैनल के ऊपर इतने सारे ड्रामे लगते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, हर कोई मिलियंस में चला जाता है। टीवी पे टॉक शोज भी लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो टीवी पे लगती हैं। कई लोगों की प्रेफरेंस होती है कि भाई टीवी पे नहीं देखते, यूट्यूब पर देख लेंगे, वो जो 1 घंटे का प्रोग्राम है वो 30 मिनट में मिल जाएगा, हमें खुद से फॉरवर्ड भी कर लेंगे, हो सकता है 15 मिनट में देख लें। सो अब होता क्या है, वो एक प्रोग्राम जब टीवी पर चलता है घंटे के बाद ब्रॉडकास्ट हो जाता है यूट्यूब के ऊपर, और उस वीडियो की जो व्यूज़ हैं डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम। किसी के 1 मिलियन आ जाते हैं, किसी के 2 मिलियन आ जाते हैं, किसी के 80,000 आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं। और आज जो रात को प्रोग्राम लगने वाला है, सुबह तक कितने व्यूज़ हो जाएंगे, ऐसे ही है ना भाई। रात को उसने लगाना है 9 बजे प्रोग्राम, कभी ये इन बातों के मतलब सोचा है कि नहीं सोचा जो मैं बता रहा हूँ। टीवी पे ड्रामा श्रामा देखने का शौक किसी को है कि नहीं है? कितने लोग हैं जो ड्रामास देखते हैं, टीवी टॉक शोज़ देखने का शौक है, कभी यूट्यूब पर देखा हो। होता क्या है, साइंस देखें, अब ड्रामास की साइंस, मैं कुछ ड्रामा नहीं देख रहा हूँ भाई, मुझे एज ए डिजिटल मार्केटर ये साइंस समझनी पड़ेगी ना। मुझे डिजिटल मार्केटर के तौर पर ये साइंस समझनी पड़ेगी कि भाई रात को 9 बजे एक ड्रामा लगना है यूट्यूब के ऊपर, और रात को 1-2 बजे तक, डिपेंड्स ऑन उसकी कि कितना फेवरेट है लोगों का ड्रामा। हो सकता है कि वो 1 मिलियन व्यूज़ तक भी चला जाए, और हो सकता है कि वो कल शाम तक 1 मिलियन व्यूज़ तक चला जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने उसी के ड्रामे को टारगेट किया और अपना ऐड चला दिया, और मैंने उसे कहा कि भाई मेरा ऐड जो चलाना है ना, आज मैंने ऐड किया और मैंने कहा मेरा ऐड चले रात को 10 बजे और चलता रहे कल अगली रात 12 बजे तक, तो कितनी सारी ऑडियंस को मैंने वंस फॉर ऑल टारगेट कर दिया। और एक ही चैनल पकड़ लिया मैंने, सिर्फ फिलहाल कह रहा हूँ कि मेरा बजट कम था। अब अगर मेरा बजट ज़्यादा है और मैं ब्रांडिंग करना चाह रहा हूँ, अब आपने ये काम पकड़ा और पिछले 3 महीने से भाई ब्रांडिंग पे लगे हुए हैं, तो वो लोग तो तंग होंगे ना जो ड्रामे देखने लगे हुए थे। उन्हें तंग होकर पता लग जाएगा कि आप कौन है, क्या ख्याल है, क्योंकि वो 5 सेकंड वेट करते हैं आपके ड्रामे का।
आपके ऐड का। 5 सेकंड जैसे ही आते हैं वो उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन इन 5 सेकंड में आपने बहुत सारी ब्रांडिंग कर ली, आपने अपना लोगो दिखा दिया, आपने अपनी ऑफर दिखा दी, आपने अपनी प्रोडक्ट दिखा दी, तो क्या हुआ, 1-2 महीना जब वो ये मुसलसल ये सब कुछ करता रहा तो अच्छी खासी ब्रांडिंग हो गई आपकी। सो ये अब आपको जो मैंने साइंस बताई है, ये अभी मैंने आपको टीवी ड्रामास के हिसाब से बताया, टॉक शोज के हिसाब से बताया। इसी तरह OLX पे आ जाएं। OLX ऐसी वेबसाइट है क्लासिफाइड, जो काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, और उसके ऊपर भी एड्स नज़र आ रहे होते हैं। आते हैं ज़मीन पे, आते हैं कि नहीं आते हैं मुझे नहीं पता। ज़मीन.com पर गूगल ऐड देखा कभी किसी ने? अब लोग आते हैं ना, नहीं देखें, ये भी जेल में रखना है, गूगल ऐड या ऐड, फर्क है दोनों में। OLX का अपना ऐड भी है, यानी OLX से आप पैकेज बाय करोगे, OLX कहेगा भाई ये आपकी लिस्टिंग तो मैं करूंगा ही करूंगा, साथ में आपको इंप्रेशंस भी दूंगा इतने लाख, कि जब OLX पे लोगों के ऐड नजर आ रहे होंगे तो जो बड़ा सा लैंडस्केप ऐड आ जाता है ना ऊपर OLX पर, दैट इज द इंप्रेशन ऑफ OLX। ये OLX का अपना ऐड भी है और गूगल का ऐड भी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, गूगल के ऐड को मैं यहां से लगाऊंगा, मुझे पता लगेगा कितने इंप्रेशंस लगे हैं। मैंने OLX से एक पैकेज खरीदा, भाई OLX के मतलब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। OLX पे एक टाइम होता था भाई मुफ्त ही सब कुछ लगाई जाते थे, याद है ना? वो टाइम गुजर गया। अब OLX वाले क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास आना है तो पैसे दो तो लिस्टिंग में नज़र आओगे, क्योंकि उसमें फीचर एड्स आ रहे होते हैं। तो अगर आप फ्री काम कर रहे होगे तो बहुत थोड़े एड्स भी मिलेंगे, और बहुत नीचे आप होगे उसका तो फ़ायदा ही कुछ नहीं है। अब OLX वाला आपको कोई पैकेज सेल कर रहा होगा, ठीक है, वो 8-10 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है, लाखों तक चला जाता है। अब वो ये कहता है कि भाई मुझसे ये लाख रुपये वाला पैकेज लो, तो मैं क्या करूँगा, आपकी लिस्टिंग दिखाऊँगा। अब आगे चीज़ें सामने सारी समझ में आ गई। मैंने क्या बताया आपको, OLX के मतलब शहर में कुछ बता रहा था। हाँ, सो OLX पे एक तो मैंने ये कहा कि भी OLX पे मेरा ऐड रख दो। ये कौन सा ऐड है? ये गूगल ऐड है। अब जब मैंने OLX से ब्रांड पैकेज लिया ना, मतलब मेरा एक क्लाइंट है, ऐसा रियल केस भी है, कि उसने मुझे कहा कि भाई मुझे OLX का पैकेज ले दो, कि OLX पे हमारे एड्स आए। हमने उसे पैकेज ले दिया, पता लगा 1.5 लाख का पैकेज है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई वो आपको लिस्टिंग्स के लिए एड्स भी दे रहा है और साथ में वो आपको इंप्रेशंस भी देता है, बट इट इज़ OLX एड, नॉट गूगल एड। अब वो लाख रुपए का पैकेज चला गया, अभी आपने देख लिया पर 1000 इंप्रेशंस की हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, काफ़ी सस्ती पड़ रही है। हमने उसे ये कहा कि भाई आप एक काम करो, आप OLX का पैकेज ही ना लें, आप किसका पैकेज लें? गूगल का ऐड चलाएं। आप गूगल ऐड चलाएं और जो OLX ऐड चलते हैं उनके ऊपर गूगल ऐड रन कर दें। यानी अब हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये, इस सेकंड विंडो में जरा क्विकली देखते हैं, इसको मैंने ख़त्म करना है। इधर आकर किसी बंदे ने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, भाई इंटेंशन का पता लग गया कि उसने ये कोई किचन परचेज करना है, ठीक है। यहाँ से ज़रा OLX पे चलें, बाकी चीज़ें छोड़ते हैं, ज़रा OLX का कोई ऐड देखते हैं। भाई OLX के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। कहाँ चला गया? पहले पेज पे है ही नहीं भाई, बहुत बुरे हालात हैं भाई। हाँ चलो अब एक काम करते हैं, किचन इक्विपमेंट लिख लेते हैं, वो इस प्रोडक्ट में नहीं ना आया होगा। चलो इधर आ जाओ, इस्लामाबाद में आ गए। अब देखो जरा OLX है कि नहीं है भाई, ये बड़ा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, काफ़ी देर आ गया बहुत नीचे, लेकिन एक टाइम होता था कि OLX इज नंबर 1 हर ऐड के ऊपर। आप मैन्युफैक्चरर हैं तो भी आप नंबर 1 नहीं चाहते होते, OLX वाले नंबर पर आता था। उसकी वजह थी फ्री, हर वक्त हर बंदा पोस्टिंग कर रहा होता था, क्योंकि अब ये पोस्टिंग पैसों की हो चुकी हुई है, इसलिए ये ज़रा काम ख़राब हो गया। एनीवेज अभी हम इस चीज़ को नहीं फोकस कर रहे, अभी हम इसको कर रहे हैं।
इधर आ जाए जी, मैंने OLX पे क्लिक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे OLX पर ऐड नजर आया। आ भी गया फीचर्ड ऐड सबको। अब ये जो फीचर लिखा हुआ है ना, ये पेड ऐड है। जिस पे फीचर लिखा हुआ है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इंप्रेशन की जगह है। ये कौन से वाला इंप्रेशन है, ये गूगल का नहीं है। अभी गूगल का होगा तो हम कह देंगे कि ये गूगल का है। हम ये कह रहे हैं ये वाला जो इंप्रेशन है ना, ये OLX देगा आपको जब आप OLX का पैकेज खरीदोगे तो। और ये जो लिस्टिंग का है, ये तो लगेगी, साथ में इधर भी आपका ऐड आएगा, नीचे भी आएगा। अब जरा हम एक किसी ऐड पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि किसी फीचर पे क्लिक कर देते हैं जी। अब ये जो ऊपर आया, ये कौन सा है? ये गूगल ऐड। ये गूगल ऐड है। हमने क्या कहा, हमने कहा भाई OLX का ऐड ना चलाओ, आपका कीवर्ड है ना किचन इक्विपमेंट। हम किचन इक्विपमेंट के ऊपर आपका गूगल ऐड चला देते हैं, तो जब उसका ऐड आएगा उसके ऊपर आपका ऐड आएगा। विजिटर्स को क्या लग रहा है, विजिटर को तो कोई समझ में नहीं आ रही ना भाई किसका ऐड चल रहा है। अब जो अभी तो स्क्रॉल करेगा तो नीचे चीजें नजर आएंगी ना, तो हमने उसको यहीं पर सब कुछ दिखा दिया। कहाँ पर? इस जगह पर। अब उसने यहीं पर क्लिक किया, नीचे तो वो गया ही नहीं। तो एक्चुअली उसने उस OLX के ऐड पे क्लिक नहीं किया, उसने गूगल ऐड पे। इससे अच्छी चीजें भी हो रही हैं, इससे बुरी चीजें भी हो रही हैं। इससे कस्टमर डिट्रैक भी होता है। मैं क्या, इससे कस्टमर डिट्रैक भी होता है, लेकिन हम जिस काम के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाने लगा हुआ है। ये लगा लें आप अटेंडेंस। कीवर्ड तो वही होगा, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन, कि यहाँ पर कितने लोग उसमें आए हुए हैं। पहली बात तो ये, जिस टॉपिक को हम कर रहे हैं ना, इस तरह कोई इसको करता ही नहीं है, इस साइंस से कोई नहीं करता। खुश हो रहे हैं, समझ आ रही है क्या? अच्छा लग रहा है कि लग रहा है कि OLX वालों को धोखा दे रहे हैं। लें जी, अब जरा ये टारगेटिंग को फाइनली करके देख लें। बस ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ब्राउज, नीचे लिखा हुआ आ रहा है वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस, भाई सब कुछ आ रहा है ना। कहाँ पर ऐड लगाना चाहते हो, कौन सी वीडियो पे ऐड लगाना चाहते हो, इस वीडियो का URL लाओ, यहाँ पर पेस्ट कर दो और अपना सारे का सारा बजट उसी पे लगा दें आज का। और लगाएं कितनी देर के लिए? आपको लग रहा है भी ये कोई बड़ा पॉपुलर सेशन चलने लगा हुआ है, इस पर ऐड चलाते हैं तो ब्रांडिंग हो जाएगी। तो ये कोई 15-20 दिन ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी अच्छी खासी ब्रांडिंग हो जाएगी, लोगों को आपकी प्रोडक्ट के मुतालिक काफ़ी जान पहचान हो जाएगी। ठीक है, सो ये वाली जो कैटेगरी में हम आए हुए हैं गूगल ऐड की, बेसिकली ये ब्रांडिंग की कैटेगरी है कि लोगों को अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक अवेयरनेस देना। यहाँ आ जाए जी, वेबसाइट पर टाइप करना है कि एंटर करना है? भाई एंटर करना है, तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, लाइन बाय लाइन क्या कहता है, बेशक नोटपैड में पूरी की पूरी वेबसाइट की लिस्ट बनाएं, जहाँ जहाँ ऐड लगाना चाहते हैं उन्हें यहाँ लाकर पेस्ट कर दें, पर लाइन 1 URL। ठीक है, एक ये तरीका था, एक तरीका क्या था कि सर्च करें वहां से जाकर। ठीक है, जी ये क्या लिखा हुआ है भाई, OLX। याद रखिएगा, मैंने ये वेबसाइट का पेज का URL नहीं देना, इस सिर्फ वेबसाइट का देना। इस पेज तक गूगल लाएगा मुझे, कैसे लाएगा? कीवर्ड से लाएगा। मतलब जो लोग भी OLX पर किचन इक्विपमेंट के साथ ऐड रन कर रहे होंगे, उनके एड्स के ऊपर ये मुझे लेकर आएगा। ठीक है, मैं ये तो नहीं ना मुझे पता कि भाई किसका ऐड कौन से वाला चलने लगा हुआ है। सो ये इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना, मैं सिर्फ एक यहाँ पर ऐड करता हूँ ताकि ज़रा चीज़ों को थोड़ा सा आगे ले जाएं। ऐड 1 प्लेसमेंट, ये ऑप्शन आ रहा है, ये इस बॉक्स में जैसे ही आ गया तो समझिएगा कि ये एक आपने ऐड कर दिया। एनीवेज फिलहाल मैंने टाइम की वजह से एक ऐड कर दिया। सबको ये सही बातें समझ में आ गई हैं कि नहीं आई हैं?
मैं क्या सबको समझ में आ गई है क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? लो भाई आगे क्या आ गया? आगे पूरे का पूरे ऐड में वापस आ गए हम, ठीक है। आगे ऐड में वापस क्या क्या चाहिए हमें? इमेजेस, वीडियोस। अच्छा डिस्प्ले ऐड है, बट स्टिल वो ये कह रहा है कि इस ऐड में भी मैं वीडियो चलाऊंगा। ये वीडियो ऐड नहीं है, इसके बाद मैं वीडियो ऐड पढ़ाऊंगा अलहदा से। वीडियो ऐड, टारगेटेड वीडियो ऐड अलहदा होगा। ये आपका डिस्प्ले ऐड है, मगर इसके अंदर हम कह रहे हैं चले जी, इमेजेस चूज करने हैं, सर्च ऐड में चूज किए थे। वीडियो चूज करेंगे, जैसे जैसे मैं जो जो कुछ चूज करता जाऊंगा ये वाले बॉक्स फिल होते जाएंगे और मेरी ऐड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया। फिर क्या आया? लोगोस। जब हम सर्च ऐड बढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि लोगो की स्टोरी क्या थी, कि लोगो तो ऐड ही नहीं कर सकते अगर आप वेरीफाइड एडवर्टाइजर नहीं हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगो ऐड कर सकते हो अवेयरनेस ऐड में, और 5 लोगों के ऑप्शन भी दे रहा है आपको। इसका क्या मतलब हुआ? लोगो डिजाइन बनाओ, जो उस डिजाइन के ऊपर आपका लोगो नजर आ रहा हो, तो 5 इमेजेस लोगो डिजाइन के दे सकते हो। वीडियो भी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? वीडियो भी दे सकते हैं। इनकी वीडियो मेरे पास होगी, ये चैनल साथ ही खुला हुआ है इनका, तो हम यहाँ पर कोई वीडियो दे सकते हैं। सो यहाँ से हम कोई वीडियो भी ऐड करना चाहें तो इनकी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से वीडियो को पिक करता हूँ, कोई सी भी को, और यहाँ से इसके URL को कॉपी कर लेते हैं। भाई ये सारा काम करने के लिए आपके पास YouTube चैनल होना अच्छी बात है। वीडियो ऐड अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ चलो जी, इतना कुछ आ रहा है। सर्च ऑन YouTube, ये वाली वीडियोस ऑलरेडी दी हुई है मैंने। चलो जी बस ठीक हो गया। सर्च ऑन YouTube, तो इस पर जाऊँगा तो सर्च हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इधर आ गई है एक, तो मैं कहता हूँ भाई यही चूज़ कर लेते हैं। एक वीडियो आ गई। फिर क्या आ गई? आगे हेडलाइंस। उसी तरह जैसे पहले आ रही थी हमारे पास, प्रीवियस क्लास में हेडलाइंस आ रही थी, हेडलाइंस बनानी शुरू कर दें कि आपकी ऐड के ऊपर क्या हेडलाइंस आएंगी। फिर हेडलाइन पर आओ, कितनी हेडलाइन के ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे? 5 हेडलाइंस के ऑप्शन दे रहा है। एक एक करके हम अपनी हेडलाइंस को बनाना शुरू कर देंगे। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग हेडलाइन। शॉर्ट हेडलाइन कितनी है? 30 कैरेक्टर्स की। वहां पर वो जो जिस चीज को डिस्क्रिप्शन बोल रहा था, यहाँ पर उसने इसको क्या बोला? लॉन्ग हेडलाइन की ऑप्शन भी दे दी उसने आपको। कहता है भाई एक लॉन्ग हेडलाइन लिखो, और फिर क्या कह रहा है? नीचे डिस्क्रिप्शंस की ऑप्शन भी दे दी है। कितनी डिस्क्रिप्शंस? 5, ताकि बदल बदल के लोगों को आपका ऐड दिखाएगा वो। ये चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और ज़रा एक इसके बाद मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना है कैंपेन सेटअप को लहदा से, ठीक है। क्या ख्याल है? बन जाएगी? प्रैक्टिस होगी इसकी? तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, सिर्फ हमें ऐड बनाना है। और ये कौन सा ऐड है? इमेजेस होने चाहिए। इमेजेस कैसे होंगे? लैंडस्केप और स्केयर। इमेज डिसअप्रूव होगा तो 100 अगर आप लाइव ऐड चला रहे हो, अगर आपका इमेज डिसअप्रूव होता है तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा चांसेस जिस चीज़ के हैं वो ओवरलैपिंग है, कि आपका कंटेंट ओवरलैप होने लगा हुआ है। आपने कोई इमेज अपनी ऐड के ऊपर जिस चीज़ को आप प्रोमिनेंट करना चाहते हो, ओवरलैपिंग नहीं करनी। बैकग्राउंड के ऊपर आपने अपना मैसेज टाइप करना है, और जो तस्वीर दिखा रहे हो उसके ऊपर ओवरलैपिंग आपने नहीं करनी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ज़रा इसको मैं करता हूँ डिस्कार्ड, और ज़रा एक चीज़ ज़रा समझनी है जल्दी से, फिर हम क्लास एंड करेंगे ताकि वो आइडिया भी आपको मिल जाए। ये हम आगे जी कि कैंपेन में, और ये मैं बिल्कुल वापस उस प्रीवियस कैंपेन में चला गया हूँ जो हमने पहले दिन बनाई थी, और इस दफ़ा मैं यहाँ से जाने वाला हूँ कहाँ पर? वेबसाइट विजिट्स दिए मैंने, सबको बताया गया, वेबसाइट का URL दूंगा। सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैंपेन को ये 3 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया गया है, इनका पर्पस क्या है, और आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे। तो भी फ़ोन कॉल्स, कंटिन्यू जी। अब आगे कैंपेन नेम, सबसे पहले ये समझ लें, कैंपेन एक ही है हमारे पास, कैंपेन एक ही है हमारे पास। हमने क्या किया? 1000 रुपये का बजट सेट कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हम एक कैंपेन चला रहे हैं पीक सॉल्यूशंस के लिए,
पीक सॉल्यूशन एकेडमिक प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है, पीक सॉल्यूशन शॉर्ट कोर्सेज भी ऑफर करता है, पीक सॉल्यूशंस कुछ अकाउंटेंसी के कोर्सेज भी ऑफर करता है, पीक सॉल्यूशन कुछ लैंग्वेज के कोर्सेज भी ऑफर करता है। कितनी सारी चीज़ें हो गई भाई, और भी कुछ हो सकता है, ये मैंने कुछ अंदाजन चीज़ें आपको बता दी हैं। अब क्या किया, पीक सॉल्यूशन ने एक ऐड बनाया और उसके अंदर एक कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, एक कोर्स, एक क्या है, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, एक कीवर्ड क्या है, आईएल्टीएस कोचिंग, एक कीवर्ड क्या है, स्पोकन इंग्लिश, एक कीवर्ड क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग डिप्लोमा। अब मैंने जितनी बातों के नाम लिए हैं, बड़ी दिक्कत हुई ना सुन के, हुई क्या नहीं हुई दिक्कत, किस तरह दिक्कत हुई भाई, इनमें आपस में रेलिवेंस कहाँ है, आपस में तो कोई रेलिवेंस ही नहीं है, तो गूगल को भी दिक्कत होगी क्या नहीं होगी। गूगल ये कह रहा है कि अगर आप अपने ऐड को मेरे लिए बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करो, अपने ऐड को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, एक शॉर्ट कोर्सेज का सेगमेंट, एक एकेडमिक प्रोग्राम्स का सेगमेंट, एक लैंग्वेजेस का सेगमेंट, और ये सेगमेंट्स क्या होंगे, एड सेट्स। और इन एड सेट्स में जाकर क्या करो, इन एड सेट्स में जाकर अपने कीवर्ड्स ऐड कर दो। वही वाली साइंस, सब कुछ वैसे ही होने जैसे पहले हुआ है, लेकिन इस दफा क्या हुआ, मैंने जितने सेगमेंट्स बनाए हैं, मेरा ख्याल है 3 बनाए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इन 3 सेगमेंट्स की अलग-अलग कीवर्ड रिसर्च की। नो डाउट पहली दफा तो एक ही सेगमेंट बनेगा ना, जब वो बन जाएगा एक ऐड सेट, एक ऐड भी बन जाएगा, इसका मतलब है एक सेगमेंट हुआ, पब्लिक कर दिया, रिव्यू में भी चला गया, पॉज करना है पॉज कर दो, फिर दोबारा से अपने ऐड में आओ और एक ऐड ग्रुप और बनाओ, उसकी कीवर्ड रिसर्च की हुई थी उसको भी उसमें ऐड कर दो। अब हमने क्या किया, इस तरह करके उसके ऐड अलग कर दिया। अब देखे ना, ऐड भी अलग हो गए ना, अदरवाइज क्या था, एक ही स्टैंडर्ड ऐड नजर आ रहा था, उसी पे कंप्यूटराइज्ड डिप्लोमा नजर आता था और उसी के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नजर आ जाता था। अब ये जो सेग्रीगेशन की हमने, इस सेग्रीगेशन करने से गूगल को हमारी इंटेंट समझ में आ गई, और जो इस इंटेंट के साथ सर्च कर रहे होंगे उनका भी उसको पता लग गया। अब जब वो हमारा ऐड उन लोगों को दिखाएगा तो हमारा ऐड कॉस्ट भी कम करेगा और रिजल्ट्स भी उस पर ज़्यादा बेहतर वाले हमें नज़र आएंगे। ठीक है, ज़रा आगे चलते हैं। फिर ये क्या बन गई, कैंपेन। चलो जब ज़रा जल्दी से करते हैं इसको और स्टार्ट न्यू करते हैं, एक न्यू कैंपेन में चलते हैं। पिछली दफ़ा हम लोगों ने ऑटो जनरेट किया था, 100% नहीं था किया, 50% ऑटो जनरेट किया था, फिर भी उसने सब कुछ ऑटो जनरेट किया था। इस दफ़ा से मैं आपको स्क्रीन पे लेकर जाता हूँ जहाँ पर वो ऑटो जनरेट नहीं करेगा, अगर वो चला गया उस स्क्रीन पर। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एड्स की जरा प्रैक्टिस की और बड़ी कोई स्टाइलिश सी किताब की शक्ल में बनाया हो, पीडीएफ स्टाइलिश सा, कलरफुल से भी हों और सारे स्टेप्स भी हों और उधर आ भी रही हो उसकी स्ट्रेंथ, या भी इस विंडो आपके पास आती है, आपको ये मैनुअल ऐड का भी पता लगेगा। आपने किया, गुड। तो ये मुझे बनाकर दिखाएं ना, भेजें भी कुछ, हाँ मैं देखूँ सही क्या चीज़ कर रहे हो आप लोग। सब लोग करें और आप लोग इंजॉय भी करोगे जब ये करोगे। ठीक है, अगली क्लास में ना, क्लास के एंड पे, जैसे अभी मैं ये बता रहा हूँ, अगली क्लास में क्लास के एंड पे मैं अपने मोबाइल को कन्वर्ट करके जो मेरा गूगल ऐड का ऐप है उसके ऊपर जो एड्स रन हो रहे हैं, मैं उन्हें क्या करता हूँ रोज़ाना, कैसे उन्हें काम करता हूँ, उन पर कैसे काम कर रहा होता हूँ, कब मैं बीट बढ़ाता हूँ, कब मुझे कॉल आती है किसी क्लाइंट की चीखें मारने की, वो क्या कहता है, मैं क्या करता हूँ उसके बाद। ठीक है, ऐड बंद कर देता हूँ उसका चलाना पूरी तौर पर, क्या करता हूँ, कैसे उसको चेंज करता हूँ, ये सारा आपको मैं गूगल ऐड ऐप से बताऊँगा। और सिर्फ मैं ऐड अकाउंट ऐड यहाँ से बनाता हूँ, 100% मैनेजमेंट मैं अपने मोबाइल से ही कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत इजी मैनेजमेंट होती है, यानी गाड़ी पे जा भी रहूँगा, किसी का फ़ोन आएगा, भाई साइड पे गाड़ी रोक के 5 मिनट उसका काम करूँगा, फिर चल पड़ूँगा, बजाय इसके कि मैं सकूँ अच्छा भाई मैं घंटे तक करता हूँ, घंटे में तो उसके 10-15 क्लिक्स और आ जाएंगे। पूरी तौर पर करने वाला काम है ना, कि गलत क्लिक्स आने शुरू हो जाएँ। लो भाई आ गए हम उस जगह पे, आगे ना, चलो भैया जरा क्विकली हम करते जाते हैं आगे को। जो कुछ हम पहले कर चुके हैं उसको हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करने वाले, जो कुछ हमने नहीं किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस बार ना तो यही मैक्स यूज करना है और ना ऑटो जनरेट यूज करना है। ठीक है, कहता भाई बस बहुत हो गया। हाँ क्या कह रहा है, कहता भाई 25 बना चुके हो, रिमूव करो। कोशिश करते हैं कि एंड पे मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि हमने कैसे करना है।
भाई ये मोर सेटिंग में सबको पता है ना क्या था, उसको भी मैंने छोड़ दिया, वो स्केड्यूल वाला ऑप्शन है, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक से ज़्यादा ऐड सेट्स का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। ये कहता है ऑप्टिमाइज कर लो, मैंने कहा नहीं करना, ऐसे ही है ना, पहले भी कहा था ये। यहाँ आया था वो, यहाँ नहीं जनरेट किया, पहले तो मैंने जनरेट कर दिया था ना, तो उसमें मुझे सब कुछ बनाकर दे दिया था, उसमें मेरी कैंपेन भी थी, उसमें मेरा एक ऐड ग्रुप भी था और उसमें मेरा एक ऐड भी था। इस दफ़ा हम ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई वैसे अच्छी बात यह है कि एक ऐड ग्रुप इससे बनवा लें, उसके बाद वाले ऐड ग्रुप्स आप खुद बनाए था, और खासतौर पर शुरू में तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बाद में जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आप इससे बनवाएं, क्योंकि इसमें आपको जब असिस्ट करेगा और फिर आप उसको क्रॉस चेक करके मॉडिफाई करोगे तो डैट इज़ बेटर फॉर यू। ठीक है, अच्छा अब हम इधर आए तो हमने कहा नहीं भाई ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड एन ऐड ग्रुप, कह रहे हैं ना एक और ऐड ग्रुप बनाना है तो बना लो, स्किप कर देते हैं इस दफ़ा। अब यहाँ पर जाकर अपने ऐड ग्रुप का भाई नाम भी रख लो, पहले रख लें, पेंसिल पे क्लिक करें, नाम रख लें, ताकि आप मैनेजमेंट आसानी से कर सके ना ये कौन से वाला ऐड ग्रुप है आपका। फिर उसने क्या कहा भाई वेबसाइट दो, फाइन, कीवर्ड्स एंटर कर दो, सब कुछ हमें पता है। अच्छा आगे आते जाएं, अब इस दफ़ा मुझे इसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सो मैंने कहा भाई जाओ, ठीक है, इस दफ़ा मैं उसका ऐड एडवाइज़र यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही कीवर्ड ऐड करने हैं, कोई मुझे ऐड करने पड़ेंगे यार, सोफ़ा क्लीनिंग, कारपेट वॉशिंग, चले बड़े फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, सिर्फ आपने ये साइंस समझनी है। फिर क्या आ गया जी, लो भी इसको ज़रा सेव कर दो, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड्स, कहता भैया आपने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बजट दो मुझे, ठीक है जी, मैंने कहा भाई तुम्हें बजट में दे देता हूँ 1000 रुपया, नेक्स्ट करें। फिर आगे चलने में कुछ हरकत करेगा तो फिर हम देखते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश दिया हमने, वेट कर लें थोड़ा सा ना, वो राइट साइड पे कुछ लगा हुआ करने, वो कोई स्टिल एआई के चक्कर में ही पड़ा हुआ है। आए इधर वापस, क्लिक्स, ठीक हो गया, कैंपेन सेटिंग्स, कीवर्ड, ऐड ग्रुप, अच्छा, क्रिएट ऐड ग्रुप मैनुअली, ठीक है। इसको क्या दिक्कत हो रही है भाई मैनुअल जाने में, मैं इस तरह करूँगा, दूसरे क्लाइंट के अकाउंट से वीडियो आपको बनाकर भेजूंगा, ठीक है। जैसे इसको कुछ इशू हो रहा है, ये नेट का इशू शायद हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा शो ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं इसकी आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड बना होगा, पूरे का पूरा ही एक ऐड बना होगा, और उसमें 100% टारगेटिंग हमने मैनुअल की होगी, सारी की सारी मैनुअल होगी। एक ऐड बनाने के बाद फिर हमने क्या करना है, आगे जाना है। शायद ये उसका इशू भी आ रहा हो जो हमें आ रहा था अभी, किसका इशू आ रहा था, ड्राफ्ट्स का इशू भी आ रहा था, आ रहा था ना। तो सबसे पहले ज़रा इसके ड्राफ्ट्स में भी आ जाए एक दफ़ा, उसका भी हल निकालेंगे, ताकि अगर आपको भी ड्राफ्ट का इशू नज़र आए, बेशक मेरे वाले अकाउंट में भी ड्राफ्ट का इशू नज़र आ रहा हो,
उसको भी आप ऐसे ख़त्म कर दो। कैसे करो अभी देखते हैं, अगर इसने हमारी कोई तंगी ना की। तो देखते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए वैसे नेट का। जरा ऐड को आने देनी चाहिए। एक चीज़ नोट करना है, मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आपको कॉल ऐड का बताऊंगा डिफरेंस क्या है। और मैं जब ऐड रन कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ आजकल, कि कॉल ऐड कैसे बनता है। अभी तक हमने जो ऐड बनाया उसमें हमने कॉल ऐड, टारगेटेड कॉल ऐड नहीं बनाया। कॉल ऐड टारगेटेड बनेगा ऐड बनाने के बाद। जब ऐड चल रहा होगा फिर हम उसका कॉल ऐड बनाएंगे, और फिर हमारे पास 2 ऐड आ जाएंगे, एक ये वाला जो नॉर्मल ऐड चल रहा है, एक कॉल ऐड। अब अगर क्लाइंट आपको कहेगा हाँ भाई 10 क्लिक्स हो गए, फ़ोन तो एक भी नहीं आया, तो मैं इसका नॉर्मल ऐड रोक दूंगा और सिर्फ कॉल ऐड चलाऊंगा। कॉल ऐड में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मोर देन 50% कॉल्स आपको ज़रूर रिसीव होती हैं, लेकिन कॉल ऐड एक्सपेंसिव होता है। डायरेक्ट कॉल ऐड सही बनेगा नहीं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने दूसरे ऐड को पॉज कर दूंगा और फिर नया कॉल ऐड बनाऊंगा। चलो अभी आ ही गया, आखिर मेहनत करते करते अच्छी बात है। अगर आ गया तो भाई नीचे आए ज़रा, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। जी ये देख रहे हैं, आपको ड्राफ्ट्स नजर आने शुरू हो गए नीचे। मैं क्या नीचे ड्राफ्ट्स नजर आने शुरू हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इस ड्राफ्ट पे माउस रखना है और इसको रिमूव कर देना। आपको जो मैंने स्टार्स अकेडमी वाला अकाउंट दिया हुआ है, अगर आपको वो ऐड ना बनाने दे रहा हो और वो ये कहे कि टू मेनी ड्राफ्ट बार बार आना शुरू हो जाए, तो जो पुराने ड्राफ्ट्स नजर आ रहे हो सबको रिमूव कर दो। ये देखिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस मुझे काफ़ी लंबी करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। आपने देखा मैं कहाँ पर आया था, ओवरव्यू में आया था ऐड के, स्क्रॉल करके नीचे आया हूँ। पहले उसने मुझे वो ऐड दिखाया जो चल रहा है, आपको तो कोई भी नहीं दिखाएगा ना भाई, कोई ऐड तो चल ही नहीं रहा होगा। सो आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपको ड्राफ्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह करके मैं एक एक ड्राफ्ट को यहाँ से रिमूव करना शुरू हो जाऊँगा, ठीक है। और हम सारे ड्राफ्ट्स यहाँ से रिमूव कर देंगे। वो एक और मैसेज भी मुझे दे रहा है, पता नहीं शायद ये इशू भी था। क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, 2 रुपये हैं आपके पास, हाँ ठीक है ठीक है। तो आमतौर पर हम इसका फ़ंड पूरा ऐड करते हैं क्लाइंट का, लेकिन सम केसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे इस वक्त इसका आप देख रहे हैं मैं 3-4 विंडोज़ बंद करता हूँ। इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है जिसमें इसका आईडी कार्ड अप्रूव नहीं हो रहा। तो इसके हम फंड्स बहुत थोड़े ऐड कर रहे हैं, और इसका ऐड हमने 20 सेकंड तक रन करना है। 20 सेकंड के बाद इसके अकाउंट को में 15 दिन का पास आना है, यानी इसने ऐड नहीं चलाना, और 15 दिनों के बाद इसकी डेडलाइन भी ख़त्म हो जानी है। इसलिए हम इसमें बजट थोड़ा ऐड कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम इसमें बजट ऐड कर दें और बाद में अकाउंट सस्पेंड हो जाए। तो जब अकाउंट सस्पेंड हो गया तो पैसे गूगल के पास चले गए, ऐसा नहीं है वापस नहीं आएंगे, आ जाते हैं मगर 100% वापस नहीं आते। यानी अब मैं गारंटी किसी को नहीं दे सकता हूँ, पैसे वापस आए भी हुए हैं और पैसे वापस नहीं भी आए हुए, 2 केसेस ऐसे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जिसमें कम पैसे थे वो वापस आए हुए हैं, जिसमें ज़्यादा पैसे थे वो वापस नहीं आए हुए। ये रियल केस बता रहा हूँ। एक वर्ल्ड कॉल वाले का हम ऐड रन कर रहे थे, वर्ल्ड कॉल वालों के गूगल ऐड अकाउंट सबसे ज़्यादा सस्पेंड होते हैं जो कॉल सेंटर्स रन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि वो ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, मगर ब्रांडेड चीज़ों की ऑनरशिप बहुत सारों के पास नहीं होती। वहाँ पे जाकर वो उनको पकड़ लेता है उन कीवर्ड्स के ऊपर और सस्पेंड कर देता है। तो उनके केस में ऐसा बहुत सारा होता है। तो इसलिए हम थोड़ा बजट इसलिए ऐड करते हैं कि भाई यूज़ में आ जाए। जब यूज़ हो जाएगा, जैसे भी वो कह रहे हैं भाई फंड्स कम है, अब अगर मैंने इसका 4 दिन और ऐड चलाना होगा तो मैं सिर्फ 4 दिनों का फंड ऐड करूँगा। आमतौर पर हम पूरे महीने का फंड ऐड करते हैं, लेकिन इस केस में हम कम फंड ऐड कर रहे हैं।